हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा सातवीं गणित की प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। जैसे यहाँ पे खिलाड़ी ए है, ये 4 खेल खेलता है। इसमें पहले खेल में उसके 14 अंक हैं, दूसरे में 16 अंक हैं, तीसरे खेल में 10 अंक हैं और चौथे खेल में भी उसके 10 अंक हैं। इसी तरह से यहाँ पे बी के हैं, पहले खेल में उसका 0 अंक है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 6 है और चौथे में 4 हैं। इसी तरह से सी है, उसमें पहले खेल में उसके 8 अंक हैं, दूसरे में 11 है, तीसरा खेल उसने खेला नहीं है और चौथे में उसके 13 अंक हैं। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है एक है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने भाग एक को हल किया हुआ है। ए के प्रत्येक खेल के लिए माध्य संख्या बराबर है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी अंकों का योग बटे में उसके द्वारा खेले गए खेलों की संख्या। तो उसके द्वारा अंक हैं 14 + 16 + 10 + 10, तो इस तरह से 50 और बटे में 4। ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो हमारे पास 25/2 बचता है, जिसको हम पॉइंटों में लिखते हैं, यानी दशमलव में लिखते हैं तो 12.5 आ जाता है। इसी तरह से इसका दूसरा भाग है, प्रत्येक खेल में सी के द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? तो देखिए यहाँ पे सी ने कितने खेल खेले हैं? सी ने आपके पास देखा होगा कि केवल 3 खेल खेले हैं। यहाँ पे सी ने है, पहले खेल में 8, दूसरे में 11, तीसरा उसने खेला नहीं और चौथा खेला यहाँ पे 13। तो इसलिए हम इसको 3 से भाग करेंगे। तो इसके लिए हम सी के लिए हम यहाँ पे माध्य अंक भी निकाल लेते हैं। तो सी के लिए माध्य अंक हैं 8 + 11 + में 0 + में 13 बटे में 4। तो हम इसको चारों खेलों का औसत निकालते हैं तो 32/3 बराबर है 10.66 आता है। इसी तरह से हम इसका तीसरा भाग है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? बी ने यहाँ पे चारों खेलों में भाग लिया है, जो इसके अंक यहाँ पर हैं, तो हम इसको यहाँ पे इसका माध्य अंक निकाल लेते हैं। तो इसके कुल अंकों का योग बटे में खेलों की संख्या, 0 + 8 + 6 + 4, तो 18/4, 2 से भाग हो जाएंगे तो 9/2, ये बराबर 4.5 आ जाएगा। फिर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, किसका प्रदर्शन अच्छा रहा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12.5 सबसे ज़्यादा अंक हैं, 12.5 सबसे ज़्यादा है, उससे कम 10.66 है और सबसे कम 4.5 है। तो इसमें ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो आपने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 68, 56, 95, 81 और 75 हैं। ज्ञात कीजिए। पहले भाग में है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो इसमें सबसे अधिक अंक आप कौन से हैं? 90 हैं और 95 हैं, और सबसे कम वाले कौन से हैं वो भी आप देखते होंगे कि इसमें 75 है। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे अधिक अंकों में से सबसे कम अंक को माइनस कर दोगे तो जो संख्या बचेगी वो आपका परिसर आ जाएगा। इसलिए फिर यहाँ पे है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक भी ज्ञात कीजिए। तो इन सभी अंकों को जोड़ करके इनकी संख्याओं से आप भाग कर दीजिए। जैसे ये संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। तो इन 9 संख्याओं का आप योग करके 9 से भाग कर देंगे तो इसका माध्य आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। तो इस समय काल में स्कूल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये 6 क्रमागत स्कूल हैं, 6 क्रमागत वर्ष हैं। तो आप यहाँ पे विद्यार्थियों की जो संख्या दी हुई है उनका योग प्राप्त कर लें और फिर 6 से इसको भाग कर देंगे तो इनका माध्य आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।
थैंक यू।